हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैंने 2 दिन तक वीडियो नहीं बनाया और आज मेरे पास मेरे काफ़ी व्यूअर्स के फ़ोन आए कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, क्योंकि एक आपके ही तो वीडियो हैं जो सच्चाई बोलते हैं और तो सब इधर उधर की हाँकते हैं और झूठ बोलते हैं। खैर एनीवे, मैं तो इसका दम नहीं भरता, लेकिन जो सच्चाई होती है बना देते हैं। अब इतना मैटर तो है नहीं कि हमेशा ही हम वीडियो बनाते रहें। कब मैटर होगा तो वीडियो बनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। आज मैंने कोट लिखा हुआ है जय श्री कृष्ण का, जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। ये इतना बढ़िया वाक्य है, इतना बढ़िया स्टेटमेंट है, कमाल का है। ये बिल्कुल सही है। हम चाहे जबान से कुछ भी बोलें, लोगों को बरगलाएं, बहकाएं, झूठ बोलें, लेकिन हम जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं या हम सच बोल रहे हैं, या फिर भगवान जानता है। लगभग यही जंतर मंतर पे हो रहा है। अब मैंने यहां कुछ एक जो यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन हैं श्री वीर बहादुर सिंह जी, उन्होंने एक आरटीआई डाली, जो एमएनएस हैं उनको जो एमएसपी मिली हुई है उसके संबंध में। एक तो मैं ये बताऊंगा, उनका एक लेख है, और दूसरे आज हमारी नज़र गड़ी हुई थी। आज 16 तारीख को जयपुर में एफबीए की मीटिंग थी। हम देख रहे थे कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। तो वहाँ मेरे ख्याल से 150 या 125 आदमी उनके आए थे, और एक मीटिंग उत्तराखंड में भी थी श्री वीर बहादुर सिंह की। वहाँ लगभग 1,500 आदमी वीर बहादुर सिंह की मीटिंग में आए हुए थे। खैर एनीवे, अब उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिए उनके बारे में थोड़ा मैं बताना हूं। तो पहला सेशन तो केवल और केवल एफबीए के चेयरमैन श्री अर्जुन सिंह राठौर ने बाई लॉज पढ़ने में निकाल दिया। और बाई लॉज उनके इतने सख्त हैं, इतने सख्त हैं कि उन सख्त बाई लॉज की वजह से उन्हें एक संगठन छोड़ना पड़ा था। यानी ये वॉइस ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी में थे, वो बाई लॉज की वजह से ये संगठन को छोड़ गए थे। और इन्होंने क्लियर कर दिया कि सैनिक एकता नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे बायलॉज इतने सख्त हैं कि इसको वॉइस ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी या यूनाइटेड फ्रंट के लोग नहीं झेल सकते। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि हम सैनिक एकता के पक्षधर नहीं हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा भी कि देखेंगे, फिर बाद में और बड़ी बात कही उन्होंने कि हम बड़े संगठन है, लोग हमारे पास आए। खैर उनकी अपनी बात है, अब कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा वो तो बाद की बात है। और एक बात, 31/5/2023 से जो पैसा उनके पास आया है उसका वो हिसाब रखेंगे। उससे पहले क्या हुआ, जिस पर उंगली उठ रही थी उसकी आज इन्होंने क्लीन चिट दे दी कि वो पैसा साबका का है, उनका उस पर कोई भी अधिकार नहीं है। और उन्होंने बताया कि उनके पास कोई पावर नहीं है, जो भी निर्णय होगा उनकी गवर्निंग काउंसिल करेगी या एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। संगठनों के नाम बताए, काफ़ी बड़ी मात्रा में संगठन दिखा रहे थे वो, और वो आग्रह कर रहे थे सबसे कि भाई 5-5 हज़ार रुपये दो, और डिटेल में तो हम बाद में बताएंगे इनको सारा जितना भी है। और एक बड़ी बात कही उन्होंने, लोगों ने पूछा भाई संसद पर जो आप घेराव कर रहे हो वो क्या है। तो वो कहते हैं भाई संसद पर घेराव तो केवल एक धमकी है, यानी संसद पर घेराव नहीं कर रहे हैं ये, वो एक धमकी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इसका मतलब आप नौटंकी कर रहे हो कि आप संसद पर घेराव कर रहे हो, लेकिन आप संसद पर घेराव नहीं कर रहे हो। ये लिखा है ना मैंने यहां पर, या तो हम जानते हैं सच्चाई को या भगवान जानता है। यानी आपको पहले ही पता था आप संसद पर चढ़ाई नहीं कर रहे हो, संसद का घेराव नहीं कर रहे हो। और लोगों की जो शिकायत थी संडे को ही क्यों रखते हो, सब बात उनका भी जवाब दिया उन्होंने। और दूसरा, उन्होंने जो कपिल था उसको एक क्लीन चिट दे दी। बोले कपिल से क्या परेशानी है। अर्जुन सिंह राठौड़ जी, किसी को कपिल से कोई परेशानी नहीं है। कपिल के केवल और केवल जो गाली देते वो छोड़ गया, कपिल जो झूठ बोलता है सुबह से शाम तक उससे परेशानी है। कपिल एक भूतपूर्व सैनिक है, हमारा ही भाई है, हमें उससे कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन वो झूठ बोलता है, गंदी गंदी गाली देता है, किसी को मेर जाफर जयचंद कहता है, इस प्रकार की हरकत जो करता है उससे लोगों को परेशानी है। और उन्होंने सैनिक एकता को तो नकार ही दिया। अब जब दोबारा जब ये उसमें आए
खाना खा करके बोला पड़े तीखे सवाल पूछे, तो उन तीखे सवालों में मैंने तो कोई देखा नहीं किसी ने तीखा सवाल पूछा हो। उसमें भी केवल चेयरमैन साहब ने और क्या नाम है अपने कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब ने पूरा का पूरा टाइम ले लिया था। और अभी तक मुझे पता चला है कि इनकी जो महारैली है, यानी संसद का घेराव नहीं कर रहे हैं, इनकी बातों में जाहिर हो गया, उसका अभी तक इनको अनुमति नहीं मिली है। अब मैं तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा इनके बारे में, मैंने शायद हालांकि सब कुछ देखा है, पूरी चीज़ों का पता है। जब जरूरत पड़ेगी तो हम डिटेल एनालिसिस इसका स्पष्टीकरण आपको देंगे। अब आते हैं हम जो एमएसपी का केस माननीय हाई कोर्ट में चला है दिल्ली में, उसके बारे में, क्योंकि 31 जुलाई को उसकी सुनवाई है। तो उससे पहले श्री राजीव बहल जी ने और श्री वीर बहादुर सिंह जी ने जो इस केस को लड़ रहे हैं, उन्होंने कुछ आरटीआई डाली थी और आरटीआई का कुछ हवाला यहां पे है। और खास करके एमएसपी जो एमएनएस को दे रखी है, वो किस बेस पर दे रखी है, उसका जवाब आरटीआई से आया है। मैं उसको केवल आपको पढ़ के बताऊंगा। यूनाइटेड फ्रंट की 6 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में विशाल रैली के अतिरिक्त संगठन 31 जुलाई 2023 को एमएसपी की हियरिंग की तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। पिछले हियरिंग में कोर्ट के सवालों के जवाब में राजीव बहल कुछ और मेरे द्वारा दस्तावेज इकट्ठा किया गया है, इस संबंध में सेना और नेवी के जवाब की काफी संलग्न है, जिसको शपथ पत्र के साथ कोर्ट में 2 दिन के अंदर में दाखिल करूंगा। कुछ सवाल जवाब इस प्रकार हैं, क्योंकि एमएसपी का जो लड़ाई हो रही है वो केवल और केवल वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी लड़ रही है और इसका मेन पिटिशनर है वीर बहादुर सिंह। क्या एमएनएस कॉम्बेटेंट रैंक है? जवाब है नहीं, क्योंकि एमएसपी कॉम्बेटेंट रैंक को दी हुई है। क्या एमएनएस बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करती हैं? जवाब है नहीं। जब बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग ही नहीं करती हैं और ये क्या कॉम्बेटेंट रैंक है ही नहीं, तो फिर एमएसपी किस बात की है? क्या इनका पीरियोडिकली बीपीईटी और पीपीटी होता है? जवाब नहीं। क्या एमएनएस आर्मी एक्ट के दायरे में हैं? जवाब सेक्शन 39 और 63 को छोड़कर किसी आर्मी एक्ट के किसी सेक्शन के दायरे में नहीं है। क्या ये फील्ड हॉस्पिटल में तैनात होती हैं? जवाब है नहीं। नेवी के शिप, पनडुब्बी आदि में तैनात होती हैं? जवाब नहीं। वहां पेशेंट का ध्यान नर्सिंग असिस्टेंट और डॉक्टर रखते हैं। क्या एमएनएस को हथियार ऑथराइज्ड है? जवाब है नहीं। कई और जानकारियां हैं जो हमारे एमएसपी केस को मजबूत कर देंगी। पूरा जवाब पढ़े, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये जो यहां पर दी है। जिनको पास जिनकी ट्रेनिंग होती है, जो कॉम्बेटेंट हैं, जिनकी बीपीटी होता है, पीपीटी होता है, जो हॉस्पिटल में ही काम करते हैं और कोई हथियार चलाने की ट्रेनिंग नहीं है, उनको 10,800 दे रखा है और जो इन कामों को करते हैं उनको 5200 रुपये दे रखा है, क्योंकि ये लीगल मैटर है। पेच तो डालेगा, परेशानी तो करेगा। हम तो यही आशा करते हैं। 31 जुलाई आने वाली है और वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी पूरे जोड़ तोड़ से इस केस को लड़ने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रही है। हमें और से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कर रहे हैं और इन्हीं का ही है, इन्हीं के वकील साहब लड़ रहे हैं जो इसको जुडिशियल रिव्यू से निकाल करके लाए थे, और तो फालतू की बातें फेंकते रहते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब देख तो आगे क्या होता है। और हम और एक बात बताना चाहेंगे, आप उसका पूरा डिटेल आपको बताएंगे हम आपको। आज उत्तराखंड में 6 अगस्त 2023 की रैली के संदर्भ में एक मीटिंग हुई थी और वहाँ लगभग 1,500 आदमी आए थे। बरसात हो गई थी, हो सकता है हम और भी ज़्यादा आते, ये वीर बहादुर सिंह जी बता रहे थे, और वहाँ दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि उनका पांडाल जो था वो बहुत बड़ा था और हमें किसी से कोई तुलना नहीं है। लेकिन हमने लगभग जो मीटिंग जयपुर में हुई थी उनमें 2-4 पॉइंट और हैं उनके। अपना रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और अपना जो खर्चा करेंगे वो एफवीए से करेंगे जितना भी, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जिसकी बात में बात कर रहे कि 31 मई 2023 से पहले जो पैसा आया हुआ है उसका क्या हुआ। मतलब उस पैसे पर पूछने का भी अधिकार नहीं है चेयरमैन को। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।